गाइस आज की वीडियो आपके एचटेट से रिलेटेड है। एचटेट में कि जो एसएसटी है, एसएसटी यानी टीजीटी लेवल की बात करेंगे आज की वीडियो में हम, कि जो टीजीटी लेवल वाले स्टूडेंट है, टीजीटी लेवल वाले जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से भाई एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करे और किस तरीके से तैयारी करे कि उनका जो टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। वैसे भी अब आपकी आगे टीजीटी की काफ़ी वैकेंसी निकलने वाली है हरियाणा में, तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी होगा। तो इस बार का आपको टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एचटेट एसएसटी की बात करें, टीजीटी लेवल यानी टीजीटी लेवल जिसमें आपको एसएस के चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को हम हल्के में नहीं लेंगे, ये चारों के चारों सब्जेक्ट ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कहते हैं इकोनॉमिक्स से आपके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं और आपकी हिस्ट्री से लगभग 15 क्वेश्चन और आपके ये लगा लो पॉलिटिकल से भी 15 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके 15 से 20 क्वेश्चन, कई बार 20 क्वेश्चन भी देखे जाते हैं ज्योग्राफी से। तो कई बार ये रेशो बदलता रहता है, 15 से 18 कई बार हिस्ट्री में हो जाते हैं, 15 से 18 पॉलिटिकल में हो जाते हैं और 15 से 18 ज्योग्राफी में हो जाते हैं। तो नियर अबाउट आपकी 60 नंबर की एसएस आती है टीजीटी लेवल पर, 60 नंबर की एसएस होती है गाइस। और 90 नंबर का हमारे क्या होता है, कॉमन पेपर होता है। 90 नंबर का कॉमन पेपर होता है जिसमें हमारी 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, जिसमें आपके नियर अबाउट 20 से 25 नंबर आने चाहिए अगर टीजीटी क्रैक करना है तो 90 नंबर की में से आपके 30 नंबर साइकोलॉजी के हो गए। भाई आपकी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और मैथ आता है, रीजनिंग आती है और हरियाणा जीके आती है। तो 90 नंबर में आपका ये सब कुछ आता है। अब ये 60 नंबर की बात करेंगे हम आज की। कॉमन पेपर की बात करें ना, तो कॉमन पेपर में अगर आप 50 भी ले लेते हो तो यहाँ पर अगर आप अच्छा अटैम्प्ट करते हो तो आपका टीजीटी एसएसटी इजीली क्रैक हो जाएगा। अब यहाँ देखो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, अब ये है 60 नंबर का और इसमें आपको नियर अबाउट यानी मैक्सिमम भाई आपको 45 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे। अगर आप 45 नंबर से कहीं ना कहीं कम स्कोर करते हो, हाँ ठीक है, यहाँ पर कम स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं हमारी नैया डगमगा जाती है। तो 45 नंबर तक तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपका एचटेट टीजीटी एग्जाम क्रैक हो पाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, अगर मैं कहूँ इन चारों के लिए भाई आप पढ़ लो एनसीईआरटी। वैसे तो अब टाइम है ही नहीं, अब हमारे पास 1 मंथ बचा है केवल और 1 महीने के बाद क्या है 18-19 दिसंबर की एचटेट टीजीटी वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 मंथ हमारे पास बचा है और इस 1 मंथ में अगर हम एनसीईआरटी पढ़ने लग गए तो भाई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, ये एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। तो इसी में ही निकल जाएगा कब आप अपने अच्छे लेवल की तैयारी कर पाओगे। क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये कहो, अगर आप स्पीडली पढ़ सको ना एनसीईआरटी को तो 9, 10th, 11, 12, ठीक है, 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासेस की एनसीईआरटी कर लो। और इससे भी कम में बताऊं तो भाई हर सब्जेक्ट की 11th और 12th की एनसीईआरटी कर लो, टीजीटी लेवल के लिए इनफ है ना। 11 और 12th 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी कर लो। और इसके साथ साथ देखो ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी मेरे चैनल से, स्टडी विद दीपा सैनी, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी टीजीटी की मैंने सारा का सारा सिलेबस करवाया हुआ है बिल्कुल फ्री अपने चैनल पर, ठीक है। ज्योग्राफी टीजीटी की आपकी बेस्ट तैयारी हो जाओगी अगर आप मेरे चैनल की सारी वीडियो को देख लो जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और अब मैंने क्वेश्चन सीरीज भी शुरू की है, ठीक है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और उसके अलावा हिस्ट्री की बात करें ना तो भाई हिस्ट्री निशा मैम ने अपने चैनल पर अचीवर्स एकेडमी पर सब कुछ पूरी की पूरी हिस्ट्री करवाई हुई है, ठीक है। अभी उन्होंने पूरी लाइव सेशन में अपनी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट की है। तो 2 सब्जेक्ट तो आपके यहाँ से बिल्कुल डिटेल में तैयार हो जाएंगे। और पॉलिटिकल की बात करें तो सतीश चंद्रा की बुक आती है, उससे आप पॉलिटिकल की अच्छी तैयारी कर पाओगे टीजीटी लेवल की। इकोनॉमिक्स अगर आप 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स कर लेते हो पूरी डिटेल से एक एक कंसेप्ट समझ के, तो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से निकल आएंगे। तो चारों सब्जेक्ट आपके रेडी हो जाएंगे, है ना। तो ये चारों सब्जेक्ट रेडी होने के बाद आप नियर अबाउट 60 में से 45 आराम से ले पाओगे और आपका टीजीटी भी एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो ज्योग्राफी की और मैं देखो भी मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री,
पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों ही और इकोनॉमिक्स चारों ही सब्जेक्ट के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। और जो बच्चा अच्छी तैयारी करना चाहता हो ना, बिल्कुल वो स्टडी विद दीपा सैनी के साथ ज्वाइन करें। और मेरे चैनल पर अगर नए आओगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि अब आगे और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आगे मैं HTET तक रोज़ डेली मेरी वीडियो रहेंगी क्वेश्चंस की हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगी ये चीज़, ठीक है। तो HTET SST TGT की बात करें तो यहाँ से आपका जो HTET SST TGT लेवल है आराम से क्रैक हो जाएगा, इतने नंबर आप ला पाओगे और एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो फिर भाई स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। और दूसरी बात, अगर आप ये जो आपका SST है, आप कहो कि हमें किसी बुक से नहीं पढ़ना, पेड कोर्स चाहिए, तो भाई निशा मैम के अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका TGT का पेड कोर्स अवेलेबल है, SST TGT, तो आप वहाँ पर जाइए और पेड कोर्स परचेज कर लीजिए। और क्योंकि उसी कोर्स में ज्योग्राफी मैंने ही पूरी डिटेल से कराई है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ से आप पूरा SST का कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम भी आराम से क्रैक कर सकते हो। तो ये तो हुई आपकी HTET TGT लेवल की बात, क्योंकि इस बार का HTET क्रैक करना है ज़रूरी, स्क्रीनिंग देना चाहते हो तो, और हरियाणा में नौकरी पाना चाहते हो तो, ठीक है। तो सारी कहानी समझ में आ गई है। तो आखिर में ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी विद दीपा सैनी, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ भी ज़रूर जुड़ना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।